Dear audience, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So now today we are going to discuss lecture number 14 part B, which is regarding procedure of acid fast bacilli or Ziehl-Neelsen staining. Means if we want to conduct Ziehl-Neelsen staining, then how we can conduct Ziehl-Neelsen staining, what is actually a procedure. So as in usual stainings we usually do or prepare a glass smear. Okay, so first we need to take a clean glass slide and then we need to inoculate some colonies, or we need to drop or add some colonies of Mycobacterium tuberculari upon a clean or clear glass slide. Okay, in first time, and second you need to after the preparation of the smear you need to heat fix that smear for a particular time interval for approximately 1 or 2 minutes. Then after the heat fixation, what will be happening, the whole we can say constituents of the cells of the Mycobacterium tuberculari will be properly fixed upon the slide. ओके तो वो स्लाइड के ऊपर जो सेलुलर कंटेंट है वो प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं. और फिर फर्स्ट स्टेप क्या है या सेकंड स्टेप हम लोगों के पास जो है उसमें अप्लाई प्राइमरी स्टेन. ओके, एंड वी आर यूजिंग प्राइमरी स्टेन एज कार्बल फिक्सन टू फिक्स द स्लाइड फॉर 1 मिनट फॉलोड बाय रिंजिंग. तो हम 1 मिनट के लिए प्राइमरी जो है स्टेन है वो ऐड करते हैं जो कि कार्बल फिक्सन है, और फिर रिंज कर देते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं बाय वॉशिंग. ओके, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, द डीकलराइजिंग एजेंट. आपने डीकलराइजर अप्लाई करना है और वो 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या अल्कोहल ऐड कर सकते हैं आप, या नाइट्रिक एसिड पास्ट में ऐड किया जाता था बट नाइट्रिक एसिड वाज लीडिंग टुवर्ड सम कॉन्सिक्वेंसेज. तो कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से कि वॉशिंग हो जाती थी और सेलुलर कंटेंट प्रॉपर्ली विजुलाइज नहीं किए जाते, तो फिर HCl यूज़ किया गया और 3% कॉन्सेंट्रेटेड HCl. एंड और 2 मिनट्स के लिए आप ऐड करते हैं डीकलराइजर एंड रिमूव्स द प्राइमरी स्टेन एंड रिंस. तो प्राइमरी स्टेन रिमूव हो जाती थी, फिर उसको वॉश किया जाता था, और फिर नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई द काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू. तो जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि काउंटर स्टेन ऐड करते हैं. जब डीकलराइज़र हमने ऐड किया, डीकलराइज़र से वॉशिंग हो गई, फिर हमने थर्ड स्टेप में जाके काउंटर स्टेन अप्लाई की, और काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू है वो 2 मिनट्स के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपनिंग, फिर हमने क्या करना है कि रिंस करना है उसको, दोबारा से वॉशिंग करनी है. वॉशिंग के बाद नेक्स्ट 4th स्टेप है अलाउ टू ड्राई एंड ऑब्जर्व स्लाइड विद अ लाइट माइक्रोस्कोप. तो लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि उस जो ग्लास स्लाइड है वॉशिंग के बाद हमने जब प्राइमरी स्टेन डीकलराइजर ऐड किया, फिर हमने काउंटर स्टेन ऐड की, और इन हर स्टेप्स पे वॉशिंग करते रहे. और लास्ट स्टेप में भी हमने काउंटर स्टेन ऐड करने के बाद वॉश आउट किया स्लाइड को. वॉश आउट करने के बाद हमने उसको एयर ड्राई किया, अलाउ किया कुछ टाइम के लिए एयर ड्राई किया, और फिर लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स और व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी विल बी ऑब्जर्व, व्हाट विल बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब हमने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो अगर वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की, जैसे हमने स्लाइड या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की कॉलोनीज प्रिपेयर की हैं, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, लाइक वी विल सी माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई रॉड शेप. तो हम लोग अगर यहाँ पे ड्रा करें तो आपको इस तरह से रॉड शेप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नज़र आएंगे. ओके, लाइक दिस, इस तरह से बेसिलस शेप में नज़र आएंगे. और इनका कलर क्या होगा, कलर ज़्यादातर ये ब्लू होगा. और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री और एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, ये सारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं माइकोबैक्टीरियम की वो आप ऑब्जर्व या विजुलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग. इसके अलावा कुछ फंगस को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें एक्टिनोमाइसिस हैं, ठीक है, और नोकार्डिया हैं, रोडोकोकस हैं. तो कुछ एक्टिनोमाइसिस को या कुछ फंगस को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग. इसके अलावा अगर हम स्पर्म की स्टेनिंग, स्पर्म सेल्स की परफॉर्म करें, तो आप हेड ऑफ स्पर्म को भी स्टेन कर सकते हैं वाया ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग. और इसके अलावा बैक्टीरियल स्पोर्स को भी आप कर सकते हैं स्टेन वाया यूजिंग ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग. एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन एंड इन मॉनिटरिंग ऑफ थेरापी फॉर माइकोबैक्टीरियम डिजीज़. तो जो ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग है, इसकी अच्छी बात यह है कि आप अर्ली टाइमली डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम के माइकोबैक्टीरियम अगर एक इंडिविजुअल में ट्यूबरकुलोसिस काज कर रहा है, तो आप उसको टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं बाय यूजिंग ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग. एंड यू विल कलेक्ट द स्पूटम स्पेसिमन. तो स्पूटम का सैंपल या स्पेसिमन आप लेके फिर उसको क्या करेंगे, बेसिकली उसकी स्टेनिंग प्रिपेयर, उसकी स्लाइड ग्लास स्लाइड बनाएंगे. और ग्लास स्लाइड बनाने के बाद फिर आपने ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग के जो प्रोटोकॉल्स अभी हमने डिस्कस किए, जो मेथड प्रोसीजर्स डिस्कस किए, वो अप्लाई करना है. एंड देन यू विल बी एबल टू विजुलाइज.
Okay, what kind of errors or false positive results can we expect during Zeal-Nelson staining? तो Zeal-Nelson staining के दौरान कौन कौन से false positive results आ सकते हैं? If there is slight contamination by food particles, means if you were preparing a glass slide or smear of acid fast bacilli and there was contamination with some food particles, we can say then there will be chances of errors. Okay, means your slide you will be unable to visualize Mycobacterium tuberculi in proper. You will be having or you will be seeing some food particles in it due to contamination. Similarly, precipitated स्टेन पे प्रेसिपिटेशन हो जाए. प्रेसिपिटेशन मीन्स के जो स्टेन्स हैं बेसिकली जो आपने ऐड किए हैं वो प्रेसिपिटेट होके वहाँ पे डिफरेंट शेप्स में आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे. या सैप्रोफाइटिक एसिड फास्ट बेसिलाई AFB भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाए. तो उस केस में भी आपके पास जो डेड सैप्रोफाइटिक मीन्स जो डेड AFB है तो उस केस में भी आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं. मीन्स यू विल बी एबल टू काउंट इम्प्रॉपर कॉलोनीज़. तो इम्प्रॉपर नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे या काउंट करेंगे जिसमें डेड एसिड फास्ट बेसिलाई हैं और लाइव भी हैं तो डेड नंबर अगर आप ज़्यादा रिपोर्ट कर देते हैं तो उससे भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आप बता रहे होंगे. और इसके अलावा बैक्टीरियल स्पोर्स अगर मौजूद हैं तो उस वजह से भी आपकी ये स्लाइड अच्छी नहीं बनेगी, आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आएगा. और इसके अलावा फाइबर्स एंड पोलन्स के फाइबर्स हैं या पोलन्स अगर आप इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और वो आपकी ग्लास स्लाइड प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें एरर्स जितनी भी एसोसिएटेड हैं आपके पास एसिड फास्ट बेसिलाई या Zeal-Nelson staining में all those errors are associated due to improper glass slide preparation or due to contamination of the glass slides. So if we will be following all the protocols to overcome the contamination of glass slides, then we can achieve a correct process for the Zeal-Nelson staining. So this is all about Zeal-Nelson staining. If you have any question, you can post your questions. So actually we discussed in this lecture we discussed what is Zeal-Nelson staining. Zeal-Nelson staining is actually used for the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis, a disease which is caused by Mycobacterium tuberculi. And there are 3 types of Mycobacterium tuberculosis. तो ट्यूबरक्लोसिस की 3 टाइप्स हैं. एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है और लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है. और इसको डायग्नोज करने के लिए माइकोबैक्टीरियम के लिए हम Zeal-Nelson स्टेनिंग का यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंशियल स्टेनिंग है. और डिफरेंशियल स्टेनिंग के हमारे पास 3 प्रोसेस के लिए प्रोसीजर्स के लिए 3 मेजर स्टेप्स हैं. 4 मेजर स्टेप्स हैं. 4 मेजर स्टेप में फर्स्ट हमने क्या करना है कि प्राइमरी स्टेन कार्बोल्फेक्सन यूज़ करनी है. फिर हम लोगों ने डीकलराइज़र यूज़ करना है. डीकलराइज़र के बाद हमने सेकेंडरी स्टेन यूज़ करनी है या काउंटर स्टेन यूज़ करनी है. और काउंटर स्टेन के बाद हमने फिर वॉशिंग करनी है. और वॉशिंग करने के बाद हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की जो ग्लास स्लाइड है उसको विजुलाइज करना है माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर. और हमें वहाँ पे ब्लू कलर में जो माइकोबैक्टीरियम या एसिड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या एसिड फास्ट बेसिलाई है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ब्लू कलर में नज़र आ जाएंगे. सो दिस इज़ जर्नल और वी कैन से एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग प्रोसीजर एंड द इंटरप्रिटेशन के जितनी भी कॉलोनीज़ होंगे हम उस बेस पे फिर रिपोर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं. और ये ग्रेड्स में बताया जाता है कि कितनी कॉलोनीज़ काउंट की जाती हैं और फिर +1 +2 से +5 to 7 तक ग्रेडिंग की जाती है. और उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लेवल ऑफ द डिजीज़ विच इज़ यूजली डन बाय द क्लिनिकल फिजिशियन. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस lecture you can post your questions in comment box. Stay blessed. Allah Hafiz.